हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में जो हम पढ़ रहे हैं, हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा चल रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल चल रहा है। तो सोलर सिस्टम के अंदर हम सूरज को पढ़ चुके हैं। किसको पढ़ चुके हैं? सूरज को पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम सौर मंडल के पिंडों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, उसके अंदर जो पिंड है, उन पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन पिंडों के बारे में धीरे धीरे, पिंडों मतलब धीरे धीरे जानकारी आगे चलते चलते हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सौर मंडल के पिंड है ना, इनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में इनको बांटा गया है? इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है? सौर मंडल के पिंडों को। ठीक है, सौर मंडल के जो पिंड हैं, इनको हम कह सकते हैं, इनको 3 श्रेणी में बांटा गया। तो पहली श्रेणी में क्या आते हैं हमारे? जो पहली श्रेणी में आते हैं वो आते हैं हमारे परंपरागत ग्रह। पहली श्रेणी के आते हैं हमारे परंपरागत ग्रह। मतलब जो परंपरागत जो ग्रह होते हैं वो आते हैं हमारे, एक मिनट, क्या आते हैं? परंपरागत ग्रह आते हैं। यहां से लिखो। तो पहली श्रेणी में हमारे क्या आते हैं? हमारे परंपरागत ग्रह आते हैं। सौर मंडल के जो पिंड है उसमें पहली श्रेणी में हमारे परंपरागत क्या आते हैं? ग्रह आते हैं। परंपरागत जो ग्रह हैं उसमें हमारे कौन से ग्रह हैं वो देखो। सबसे पहले आता है क्या? बुध। क्या आता है? बुध। दूसरे नंबर पे क्या आता है? शुक्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? पृथ्वी। ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही है, जिस तरीके से हैं ग्रह सोलर सिस्टम में, बिल्कुल वैसे ही लिख रही हूँ। नंबर 4 पे क्या आता है? मंगल। नंबर 5 पे क्या आता है? बृहस्पति। ठीक है, नंबर 7 पे क्या आता है? बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि। बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि। सॉरी, नंबर 6 है ये, नंबर 7 नहीं है, नंबर 6 है। नंबर 7 पे क्या आता है? शनि के बाद क्या आता है? अरुण। क्या आता है? अरुण। और नंबर 8 पे क्या आता है? वरुण। क्या आता है? वरुण। तो हम क्या कह सकते हैं? सौर मंडल के जो पिंड हैं, तो उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो पहली श्रेणी जो होती है उसको हम परंपरागत ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपरागत ग्रह। तो परंपरागत ग्रह में हमारे कौन से ग्रह आते हैं? हमारा बुध, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे परंपरागत ग्रह। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब जो दूसरी बात है, दूसरी बात क्या आती है? जो वो होते हैं बौने ग्रह। दूसरी श्रेणी के जो ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बौने ग्रह, जिनको हम बौने ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरी श्रेणी में जो आते हैं उनको हम बौने ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? बौने ग्रह। तो जो बौने ग्रह हैं वो कौन से हैं? तो क्या हो गए हमारे जो बौने ग्रह हैं? प्लूटो, चेरॉन, सेरस। नंबर 1 पे प्लूटो, चेरॉन। प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन उसको बाद में क्या उपग्रह, बौनाग्रह बना दिया गया। ठीक है, प्लूटो, चेरॉन, सेरस क्या है?
सेरस। नंबर 4 पे क्या आता है? नंबर 4 पे आता है 2003 यूबी 313। 2003 यूबी 313। तो ये भी क्या है? एक बौना ग्रह है। तो सौरमंडल में जो पिंड दूसरी श्रेणी में क्या आ गए? दूसरी श्रेणी में आ गए जो बौने, पहले में परंपरागत ग्रह हो गए, दूसरी श्रेणी में आ गए जो बौने ग्रह होते हैं। तो बौने ग्रह कौन सा है? एक तो प्लूटो हो गया, एक चेरान हो गया, एक सेरस हो गया और एक 2003 यूबी 213 हो गया। तो ये 4 बौने ग्रह आते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा अगर मतलब कि ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि इन चारों में से बताइए कौन बौना ग्रह है, तो इन 3 का नाम दे दिया, एक अलग दे दिया, इस तरीके से। तो आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो फिर जो नंबर 2 पे क्या आ गए हमारे? नंबर 2 पे हमारे बौने ग्रह आ गए। नंबर 3 पे क्या आते हैं हमारे? लघु सौरमंडलीय पिंड। क्या आते हैं हमारे नंबर 3 पे? लघु सौरमंडलीय पिंड। तो जो लघु सौरमंडलीय पिंड है वो हमारे सौरमंडल के पिंड के तीसरी श्रेणी में आते हैं। तो जो लघु सौरमंडलीय पिंड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं? तो एक तो धूमकेतु हो गया हमारा, क्या हो गया? धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। क्या हो गया? धूमकेतु, उपग्रह अन्य खगोलीय पिंड। तो जो लघु सौरमंडलीय पिंड होते हैं कौन से होते हैं? जो लघु सौरमंडलीय पिंड होते हैं तो उनमें क्या आ गए? धूमकेतु आ गया, उपग्रह हो गया और अन्य छोटे खगोलीय पिंड, या अन्य खगोलीय पिंड के साथ साथ छोटे खगोलीय पिंड भी लिख दीजिए। अन्य छोटे खगोलीय पिंड, ठीक है। तो सौरमंडल के जो पिंड है उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह, तीसरा हो गया लघु सौरमंडलीय पिंड, ठीक है। तो परंपरागत ग्रह में क्या आते हैं? सारे जो ग्रह हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब चक्कर तो सभी लगाते हैं, सब जो सूरज के चारों तरफ ही रहते हैं, लेकिन जो परंपरागत ग्रह हैं तो ये हो गए हमारे 8। फिर ये बौने ग्रह हमारे 4 और ये लघु सौरमंडलीय पिंड कौन से हैं? धूमकेतु और उपग्रह जो सैटेलाइट्स हैं, जो हमारे ग्रह हैं उनके जो उपग्रह हैं मतलब सैटेलाइट्स, और अन्य छोटे खगोलीय पिंड, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो अब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम किसके बारे में? अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ये ग्रह जो है एग्जैक्ट में क्या है। ओके, चलिए। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह जिनको हम प्लैनेट बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो ग्रह जो होते हैं, ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं। कौन सी शर्तें? अब देखेंगे। मतलब जो ग्रह होते हैं हम उनको ग्रह कब कह सकते हैं? तो जो अब शर्तें बताई जाएंगी, जिन शर्तों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो अगर ये कोई भी पिंड, खगोलीय पिंड इन शर्तों को पूरा करता है, ये जो भी कंडीशंस है उन कंडीशंस को पूरा करता है, तो ही वो ग्रह की श्रेणी में आएगा, तो ही हम उसको प्लैनेट
बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त आती है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। पहली शर्त तो ये है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। तो पहली शर्त क्या होती है? जो क्या करता हो, कोई भी खगोलीय पिंड हो जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता हो, मतलब जो सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर वो घूमता हो। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या आ गई? तो दूसरी शर्त क्या आती है? दूसरी शर्त आती है उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। क्या? उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। पहले लिखेंगे हम उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। उसके अंदर क्या हो? उसके अंदर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। देखो, ये हो गया सूरज। क्या हो गया? ये सूरज हो गया। तो कोई भी खगोलीय पिंड है सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, पहले तो कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वो गोल स्वरूप, मतलब उसके अंदर जो ग्रेविटी हो वो अच्छे से ग्रेविटी होनी चाहिए ताकि वो सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूम सके। ऐसे नहीं है ऐसे घूम लिया, फिर ऐसे घूम लिया वापस, फिर ऐसे घूम लिया, मतलब सूर्य के चारों तरफ वो घूम सके, गोल गोल घूम सके, गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तो उसके अंदर इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए, इतनी उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, तब वो ग्रह की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन ये होगी, दो शर्तें ये हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरी क्या आती है? तीसरी शर्त आती है उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो। नंबर 3 में उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो। मतलब जो ग्रह है उसके आसपास क्या होना चाहिए? साफ सफाई होनी चाहिए। उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो? साफ हो, यानी कि उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। यानी कि या हम कह सकते हैं यानी कि रहने दीजिए, यानी लिख लीजिए, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ न हो। कहने का मतलब क्या है? पहली शर्त है सूरज के चारों तरफ घूमता हो। दूसरी शर्त है उसके अंदर इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो गोल गोल घूम सके सूरज के चारों तरफ। दूसरा कि उसके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, मतलब कि उसके आसपास कोई और खगोलीय पिंड ना हो, जैसे बहुत से हो जाते हैं, जैसे एक ये है तो इसके आसपास एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, मतलब इस तरीके वाली कंडीशन ना हो। यानी कि आसपास अन्य खगोलीय पिंड जो है उनकी भीड़ ना हो उसके आसपास। ठीक है, तो तीन कंडीशन ये हो गई। तो यदि वो ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है ना, तो हम कह सकते हैं वो क्या है? वो ग्रह की श्रेणी में आ जाता है ना। तो अभी इसमें और भी रह रहा है, अभी इसमें और है वो भी करवाऊंगी।
और क्या है इसमें? एक मिनट रुकना। चलो ये हो गई 3 कंडीशन। अभी इसमें ग्रह में ही और थोड़ी चीज़ें अलग से हमको लिखनी है पॉइंट आउट करके। तो ये 3 कंडीशन पूरी हो रही है तो वो ग्रह की श्रेणी में आ रहा है। क्या आ रहा है? वो ग्रह की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है। अभी जो प्लूटो है, जो यम ग्रह है, उसको ग्रह की श्रेणी में से क्यों निकाला था, उस बात पर अब लिखते हैं। चलो, उसको क्यों निकाल दिया था? ठीक है, पता होना चाहिए, पूछा जाए या ना पूछा जाए, पूछा भी जा सकता है, लेकिन पता तो होना चाहिए जब पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि ग्रहों की परिभाषा, तो ऐसे लिखो। चलो, ग्रहों की परिभाषा, क्या चीज? जो ग्रह है उनकी जो परिभाषा है INU के प्राग सम्मेलन में तय की गई। INU के प्राग सम्मेलन में तय की गई। जो ग्रह हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी परिभाषा कब तय की गई? कब? प्राग सम्मेलन में 2 अगस्त 2016 में। अगस्त 2006 में। ठीक है, गलती से 16 बोल दिया। तो ग्रहों की एग्जैक्ट में डेफिनेशन क्या होती है? तो 3 कंडीशन तो मैंने बता दी। उसके आगे ये है कि जो ग्रहों की जो परिभाषा है वो INU के प्राग सम्मेलन में